चलिए, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज लास्ट क्लास में तो आपने डेरिवेटिव मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन ये अब तक चैप्टर चल रहा था, और आज अपन पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। ठीक है, जो मैं आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो क्या होता है इम्प्लीसिट फंक्शन? भाई, अभी तक जो आप डिफरेंशिएट कर रहे थे, जिन फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे थे, वो फंक्शन आपके कहलाते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट और इम्प्लीसिट में फर्क ये है कि जब आप y को, अपने पास दो ही वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपन x से डिनोट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को y से डिनोट करते हैं, तब जब y बड़ा इजीली इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस हो जाए तो हम ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो जो आप अभी तक पढ़ रहे थे फंक्शन, वो सारे एक्सप्लिसिट थे, क्योंकि y हमेशा आपको इन टर्म्स ऑफ x दिया जा रहा था। जैसे y बराबर आपने log x लिखा, या आपने कल जो चेन रूल पढ़ा है, वो चेन रूल में अपन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बना रहे थे, तो आप देख रहे थे कि लेफ्ट हैंड साइड में ओनली y पड़ा हुआ है और राइट हैंड साइड में फंक्शन पे फंक्शन पे फंक्शन पे फंक्शन अप्लाई करते जा रहे थे। जैसे मैं लिख दूं रूट ओवर लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड का पूरा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स है और ये हमने y के बराबर लिखा है, मतलब y को हमने टोटली इन टर्म्स ऑफ x लिखा है। तो y को अपन जब x के टर्म्स में लिख पाते हैं तो ऐसे फंक्शन को अपन बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो अभी तक जो अपना डेरिवेटिव चल रहा था वो चल रहा था डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ implicit function. So our next heading is, here we discuss differentiation of implicit function. Differentiation of implicit function. अब ये implicit function ये क्या भला है वो अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक लाइन में अपन यहाँ पर डेफिनेशन लिख देंगे। When if y cannot be expressed in terms of x, then function is said to be an implicit function. Implicit function, and in this case function is denoted by f of x comma y equals to 0। तब उस केस में जब आप y को टोटली इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख पा रहे हैं या लिखते वक्त बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, तो उस केस में हम फिर फंक्शन को दोनों वेरिएबल का फंक्शन बोलेंगे। उसको अपन x का भी फंक्शन बोलेंगे, उसको अपन y का भी फंक्शन बोलेंगे। जनरली अपन एक्सप्लिसिट फंक्शन में अभी तक अपना नोटेशन क्या था? एक्सप्लिसिट फंक्शन में अपन लिख देते थे y इज फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब ये होता था कि y को आप x के टर्म्स में टोटली लिख पा रहे हो। लेकिन जब भी आप y को x के टर्म्स में लिखने जा रहे हैं और लिखते वक्त बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो, बड़ा इजीली आप नहीं लिख पा रहे हो, कहीं लॉग लेना पड़ रहा है, एक्सपोनेंट लेना पड़ रहा है, ऐसा कर करा के आप y को जब x के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हो, तो फिर ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लीसिट फंक्शन बोलते हैं।
और उस केस में इसको हम एक्स और वाई दोनों का फंक्शन बोलेंगे। तो जब भी ऐसा लिखा होगा देन वी से दैट कि ये एक्सप्लिसिट है, दिस इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। और अभी अपन ऐसे ही फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे थे, इसको अपन बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन जो है वो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन होता है, तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट बोलेंगे। तो एक तो बेसिक जो इनका दोनों का डिफरेंस है वो ये हो गया, ठीक है। जब y को टोटली इन टर्म्स ऑफ x लिख पा रहे हैं तो उस केस में फंक्शन इज सेड टू बी एक्सप्लिसिट, और जब y को टोटली इन टर्म्स ऑफ x आप नहीं लिख पाओगे तो फंक्शन को हम बोलेंगे इम्प्लिसिट। मैं एक दो एग्जांपल आपको देता हूं तो थोड़ा सा और आप अपने आप को इससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स वाई बराबर लिख लेते हैं, क्योंकि हमने आपको बोला है कि इम्प्लिसिट फंक्शन को अपन फंक्शन ऑफ एक्स वाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। सो हमने ले लिया यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये देखिए ये हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन। या फिर वो आप जो सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन लिखते थे ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको y को इन टर्म्स ऑफ x लिखने में थोड़ी सी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और उस केस में हम अपना टाइम इस बात में वेस्ट नहीं करेंगे कि हम इम्प्लीसिट को पहले एक्सप्लिसिट बनाएं और फिर एक्सप्लिसिट बनाने के बाद उसको डिफरेंशिएट करें। मतलब हम इसमें ये कोशिश नहीं करेंगे कि हम पहले y को टोटली इन टर्म्स ऑफ x लिखें और फिर हम उसको डिफरेंशिएट करें। सर माइक म्यूट करो बेटा, ऋषि रोकड़े। ठीक है, तो ये केस में फंक्शन एक्स और वाई दोनों का कहलाता है। तो अब हम ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। ठीक है, तो अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो थे एक्सप्लिसिट फंक्शन, अब जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इम्प्लीसिट फंक्शन। अब इनको मैं डिफरेंशिएट करके कैसे, अब देखिए इम्प्लीसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के दो नियम दिए गए हैं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है और दूसरा मेथड है। ठीक है, तो मैं दोनों आपके साथ एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन अपन लेंगे और उस क्वेश्चन को दोनों दोनों मेथड से अपन सॉल्व करेंगे। इस तरीके से इम्प्लीसिट फंक्शन के क्वेश्चन आपके अपन एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं। सर आपने कल वो क्वेश्चन दिए थे, हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सर वो जो सेकंड फंक्शन है 2 डिग्री जनरल इक्वेशन, उसको अगर हाँ, अपन मतलब y में क्वाड्रेटिक लिखे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तब तो हो जाएगा ना एक्सप्रेस। नहीं हो जाता, लेकिन वही है कि आप डायरेक्ट ट्रांसफर वगैरह, मैं ये नहीं बोला कि इम्प्लीसिट एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग है। तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि अब इम्प्लीसिट अपन इसको मान रहे हैं, मतलब मैं इसको एक्स और वाई दोनों का फंक्शन मान रहा हूँ और मैं इसको दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ। ऐसा कहीं भी नहीं है कि इम्प्लीसिट को एक्सप्लिसिट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है ऋषभ? ओके सर। हाँ, लेकिन सीधा क्या है कि सिंपल ट्रांसफर वगैरह से ये कन्वर्जन नहीं होता है। सीधे आप ट्रांसफर करने के बाद, मतलब जैसे तुमने वही बोला क्वाड्रेटिक बना के अपन उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है और इसलिए आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अपन इम्प्लीसिट को एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बनाऊंगा, वो यही यही डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, तो वो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो ओके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, पेज नंबर 2 पर अपन यहाँ पर पहली मेथड डिस्कस कर रहे हैं और उसमें भी अपन डिस्कस कर रहे हैं स्टेप्स फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन।
दूसरा पेज। तो दो मेथड मैं आपको बताऊंगा, दो में से पहली मेथड है, वही हटा देते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा, इतना लेट लेट बच्चा ऐड जो होता है, स्टेप्स फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। अच्छा, ये बताओ कि ये जो कल और आज मैंने कैमरा यूज किया वो अच्छा आपको दिख रहा है, तो उसके पहले जो मोबाइल कैमरा यूज करता था वो अच्छा दिख रहा था? सर दोनों सेम ही तो लग रहे हैं। सेम ही दिख रहा है, कुछ फर्क नहीं दिख रहा उसमें? तो सर क्या नो सर DSLR अरे ये वाला अच्छा दिख रहा था कि 2 दिन पहले वाला अच्छा दिख सर ये वाला ठीक दिख रहा है ना? मतलब ये थोड़ा वाला सा लाइट, कैसा है? ये तो अपना लैपटॉप का है भाई, सही हो गया ये, अपना अपना मैकबुक वापस आ गया है, इसलिए मैं मोबाइल अब हाथ में ले सकता हूँ और आपके सामने। पेपर वेपर में भी सर बड़ी तो फिर दिक्कत आप जा रही है। सर आप जब पहले जैसे पढ़ाते थे वैसा कब पढ़ोगे? पहले कैसा पढ़ाते थे? पहले भी तो ऐसे ही पढ़ाता था भाई। सर पहले आप बोर्ड पे नहीं पढ़ाते थे, पहले आप वो कंप्यूटर से पढ़ाते थे ना। अच्छा वो उसमें क्या है, बैठे बैठे पढ़ाना होता है, बैठे बैठे जो कमर की वाट लग जाती है उसमें। इसमें क्या है, थोड़ा बहुत हिलता डुलता ऐसा ऐसा रहता तो सही रहता है ना। और वो जो टच बोर्ड था बहुत ही ज्यादा छोटा था। कोशिश तो अब ये होनी चाहिए कि भैया पूरा ऑफलाइन हो जाए तो थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। हाँ सर। हाँ चलो, अपन इसको डिस्कशन करके फिर अपन आगे की देखिए, स्टेप फॉर फाइंडिंग इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। और पहला स्टेप है भैया, जो भी इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा उसको उठा के सीधा आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, पहला स्टेप है कि डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ गिवन रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला पहला स्टेप हो गया, डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ गिवन फंक्शन या गिवन रिलेशन ऑफ गिवन रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सीधा उठा के सबसे पहला स्टेप है, सीधा उठा के आप डिफरेंशिएट मार दीजिए। ठीक है, जैसा भी दे रखा है फंक्शन, कहीं कुछ एक्सप्लिसिट बनाने की मत जरूरत नहीं है, जैसा आए वैसा ही उठा के डिफरेंशिएट कर दो। दूसरा स्टेप है, आपको जितने भी dy बाई dx वाले टर्म्स हैं वो एक तरफ का कलेक्ट करने हैं, और बाकी जो विदाउट dy बाई dx वाले टर्म्स हैं उनको अपन ने इक्वालिटी के या इक्वेशन के दूसरे तरफ अरेंज कर देने हैं, मतलब ट्रांसफर कर देने हैं। तो दूसरा स्टेप है, कलेक्ट द टर्म्स कंटेनिंग dy बाई dx, कलेक्ट द टर्म्स containing dy by dx on one side, या लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन एंड ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब ट्रांसफर, अदर टर्म्स मतलब टर्म्स विदाउट dy बाई dx ऑन
राइट हैंड साइड ऑफ, ठीक है। तो dy बाई dx वाले जितने भी टर्म्स आएंगे उनको एक तरफ कलेक्ट कर लीजिए, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दीजिए। और फाइनल स्टेप ये है, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ dy by dx, we get required derivative। और उसके बाद जो dy by dx का कोएफिशिएंट है उस पे बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद आपको dy by dx का वैल्यू मिलेगा, वही डिजायर्ड वैल्यू होगी, वही आपसे पूछा गया है। इतने सिंपल से स्टेप है, खत्म हो गई ये स्टेप। भाई सीधा पहला स्टेप आपको बताया, उठा के सीधा डिफरेंशिएट करो। दूसरा स्टेप बताया, जितने भी dy dx वाले टर्म्स हैं उनको कलेक्ट कर लो और बाकी सबको राइट हैंड साइड भेज दो। उसके बाद जो dy by dx का कोएफिशिएंट आएगा उससे डिवाइड कर दो, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx, हमको डेरिवेटिव का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इतने सिंपल से स्टेप्स हैं, क्वेश्चन में मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। और दिस इज दी फर्स्ट मेथड, और दूसरा मेथड तो और ही ज्यादा इजी है। दूसरा मेथड ये है इसका, ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब मैं इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए आपको डायरेक्ट दूसरा मेथड बता रहा हूँ। सेकंड मेथड ये है, और आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये मान लिया, लेट f of xy equals to 0 be an implicit function। implicit function, therefore जो अब इस फंक्शन का y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा dy by dx, इसके लिए फॉर्मूला ये होता है, ऑलरेडी फॉर्मूला में माइनस साइन है, एंड दी फॉर्मूला इज del f upon del x divided by del f upon del y। ये dy by dx या df by dx नहीं लिखा है, del लिखा है। del जो है ये किसका सिंबल होता है, तो यहाँ पर वो मैं मेंशन कर रहा हूं, वेयर del f upon del x जो है इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f, फंक्शन f विथ रिस्पेक्ट टू x। अब पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है जब आप फंक्शन f को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो आप y को एज अ कांस्टेंट लेंगे। x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब यह है कि जो दो वेरिएबल हैं उसमें से यदि x और y दो वेरिएबल हैं फंक्शन के, तो आप फंक्शन को यदि x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y को कांस्टेंट लेंगे। सिमिलरली if you differentiate the given function f with respect to y partially, then it is partial derivative of function f with respect to y। और जब f को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने जो y है y को एज अ कांस्टेंट लेना है। ठीक है, इतनी सी बात है। मैं क्वेश्चन में इसको एक क्वेश्चन में यूटिलाइज कर रहा हूँ, दोनों तरीके से मैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। हाँ वो डेल है, तो आपको ये क्लियर हो जाएंगी पोजीशंस दोनों में। एक एक बार एक क्वेश्चन में दोनों मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आप एक क्वेश्चन टाइप करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लें, पेज नंबर 3 पे चल रहा है। फॉर्मूला याद रखना, माइनस है, पहले माइनस ऑलरेडी है फॉर्मूला में। ठीक है, तो अब चूंकि देखो हम इस फंक्शन को एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, इसलिए हम एक्स और वाई दोनों का फंक्शन इसको बोलेंगे। और कहीं पर ऐसे हमने कहीं नहीं लिखा कि इसको पहले एक्सप्लिसिट बनाओ बाद में डिफरेंशिएट करो, अपन इम्प्लिसिट का इम्प्लिसिट रख के ही डिफरेंशिएट मार सकते हैं। अक्षर राम टेके माइक नोट करो बेटा। तो अपन एक क्वेश्चन के थ्रू, अक्षर माइक नोट करो, आवाज ही नहीं जा रहा क्या।
चलते हैं तो पेज नंबर 3 का क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। क्वेश्चन है हमारा, if x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 2, if x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 2, देन dy बाई dx का आंसर 2, मतलब dy dx निकालना है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इसमें मेहनत नहीं कर रहे, इसको अपन पहले y को इन टर्म्स ऑफ x बना रहे हैं, एक्सप्लिसिट नहीं बना रहे, जैसा दिया वैसे उठा के डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अब अपने पास भाई मेथड एक्सप्लिसिट में भी यही करते थे, बस एक्सप्लिसिट में होता क्या था, ऑलरेडी y हमारा एक तरफ होता था और x पूरा का पूरा हमारा एक तरफ होता था, ठीक है। तो y पूरा एक तरफ होता था और x हमारा पूरा का पूरा दूसरी तरफ होता था। तो उसमें जब अपन डिफरेंशिएट करते थे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डायरेक्टली वी गेट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। लेकिन अब इसमें हो सकता है दोनों तरफ x और y दोनों के फंक्शन हो, या दोनों तरफ y हो दोनों तरफ x हो, क्योंकि ये x और y दोनों का फंक्शन है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। तो अपन अपनी इसमें मेहनत जाया नहीं करेंगे कि अपन y को इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक्सप्लिसिट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा ये हम स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। सिंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, एंड dy बाई dx निकालने के लिए जो आपको बताया तरीका कि उठाओ और सीधा उठा के डिफरेंशिएट मार दो, दोनों तरफ उठा के विथ रिस्पेक्ट टू x, कुछ नहीं सोचना है इसमें, ठीक है। तो हमारे पास चाहे फंक्शन एक्सप्लिसिट आए और हमारे पास चाहे फंक्शन इम्प्लीसिट आए, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बट डेरिवेटिव करना है, उठा के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है भैया, 2x होता है। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2y dy बाई dx। भाई ये dy बाई dx क्यों लिखा है, क्योंकि अपन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dy बाई dx लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन है x, फिर y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन है y और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब 1, और राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव 2 का कितना हो जाएगा, 0। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट उठा के डिफरेंशिएट किया। दूसरा स्टेप आपने लिखा था, नाउ वी कलेक्ट दी टर्म्स ऑफ dy बाई dx। अब अपन dy बाई dx वाले टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने ये dy बाई dx वाले दोनों टर्म्स एक साथ ले लिए और इसमें dy बाई dx को कॉमन ले लिया। तो ये देखिए dy बाई dx वाले टर्म्स एक तरफ कलेक्ट हो गए, और सेकंड स्टेप में ही आपने लिखा था विदाउट dy बाई dx वाले टर्म राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दिए जाएं, तो ट्रांसपोज कर दिए, राइट हैंड साइड ट्रांसफर हो गए, ठीक है। तीसरा और लास्ट स्टेप आपने लिखा था, अब जो dy बाई dx का कोएफिशिएंट होगा वो dy बाई dx के कोएफिशिएंट से आप डिवाइड कर दीजिए, और जैसे ही आप डिवाइड करोगे वैसे ही यू गेट योर रिजल्ट। ये आ गया अपना आंसर, ये है dy बाई dx। अब मैं ये मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो इन्होंने बोला है कि आपको जब तो देखिए, ये तो अभी क्या मैंने लेंथ वाइज बहुत छोटा क्वेश्चन लिया था, इसलिए ये कैलकुलेशन में हमको थोड़ा सा समय कम लगा, लेकिन जब यहाँ पर ज्यादा बड़ा एक्सप्रेशन आएगा तो आपको उतना ही बड़ी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हो सकता है प्रोडक्ट रूल बने, हो सकता है डिवीजन रूल भी बने, फिर dy बाई dx के टर्म्स को अरेंज करना है, फिर जाके फाइनली आपको dy बाई dx मिलेगा। लेकिन ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें केवल आपको पार्शियल डेरिवेटिव करने, कहीं कोई अरेंजमेंट कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और डायरेक्टली दूसरा वाला फॉर्मूला से ज्यादा जल्दी रिजल्ट आता है, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन में क्योंकि क्वेश्चन की लंबाई कम है तो सेम टाइम ही लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ। सेकंड मेथड का हमारा फॉर्मूला ये है, del f अपॉन del x
और डिवाइडेड बाय डेल एफ अपॉन डेल वाई। एफ क्या है? वेयर हमारा जो एफ यहाँ पर हमको दे रखा है, हमारा जो फंक्शन है एक्स और वाई दोनों में, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस, ये 2 को मैंने ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, हम इसमें अब पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स देखो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, भाई माइनस साइन ऑलरेडी है ही। अब इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y को कांस्टेंट मानना है। y को समझ लो जैसे y बराबर 3 लिखा हुआ है, 3 कोई भी नंबर, तो कांस्टेंट मतलब नंबर हो गया। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2x। वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। और एक्स वाई का डेरिवेटिव करोगे, अब एक्स वाई ये समझ लो, वाई मतलब कोई नंबर 3 जैसे लिखा है, तो ये 3x है। तो 3x का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, भाई कांस्टेंट बाहर आ जाता है, केवल फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। तो एक्स वाई का जब पार्शियल डिफरेंशिएशन आप करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा, ओनली वाई आएगा। और 2 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, जैसे वाई स्क्वायर का 0 हुआ था वैसे 2 का 0। तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो गया। अब आप डिवाइडेड बाय ऐसे ही ये वाला करेंगे, फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब फंक्शन वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट होगा तो एक्स कांस्टेंट होगा, इसलिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आएगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आएगा। और एक्स वाई का डेरिवेटिव कितना आएगा, एक्स वाई का डेरिवेटिव x आएगा। और 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। खत्म हो गया, ये आंसर है। ये देखो मैच कर लो, खत्म हो गया, दोनों आंसर सेम आते हैं, कहीं कोई फर्क नहीं है। ये इतना सा है, बस पार्शियल डेरिवेटिव आपने करना है। और पार्शियल डेरिवेटिव के लिए ये याद रखना है, यदि x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y को कोई कांस्टेंट ले लेंगे, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x कांस्टेंट हो जाएगा। तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट, मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप उसका आंसर करें। फिर अपन सर आगे वो चलेंगे। एकदम एक्स्ट्रा वाला बताइए ना एक बार फिर से। सर ये वाला बताओ ना, पार्शियल वाला। पार्शियल में देखो मैं नीचे लिख देता हूँ, हमारा फंक्शन ये है। तो जब मैं इस फंक्शन f को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है, 2x। फिर ये वाला प्लस साइन, वाई स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने बोला है कि जब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो तो y को कांस्टेंट लेना है। तो ये y कोई कांस्टेंट लिखा हो, जैसे सपोज ये लिखा हुआ है 9, तो यदि यहाँ पर इसकी जगह पर हम कोई कांस्टेंट लिखेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है, 0 आता है। अब अपन को एक्स वाई का डेरिवेटिव करना है, और एक्स वाई में वाई कोई कांस्टेंट है, जैसे सपोज कर लो 3x, हमने वाई को 3 मान लिया, मान लेते हैं कांस्टेंट है तो कोई भी नंबर होगा। अब 3x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 3 आता है। तो एक्स वाई का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए क्या बचेगा, y। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 बचता था डेरिवेटिव, ऐसे यहाँ पर क्या बचेगा, y बचेगा। और ये तो टोटली कांस्टेंट है, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, x है ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 आएगा। इसलिए अब डेरिवेटिव कितना बन गया, 2x प्लस वाई। ठीक है, सिमिलरली जब आप इसी फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे, अब चूंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव 0 आएगा। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2y। एक्स वाई का कर रहे हैं और वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो एक्स कांस्टेंट होगा तो एक्स आएगा डेरिवेटिव, और कांस्टेंट का तो 0 आएगा। तो फिर इसका डेरिवेटिव कितना बनता है, 2y प्लस। ठीक है, ये दोनों के डेरिवेटिव हैं, ये फॉर्मूला में डाल दो, ये आंसर आ जाता है। अब ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। पेज नंबर 4, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं बस। एंड अवर क्वेश्चन है y बराबर x cos y प्लस y cos x, तो dy बाई dx बताइए कितना होगा।
तो मैं अब इसका आंसर कर रहा हूँ, आप मैच करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको लिखने में वक्त आपका ज्यादा जाया होगा और मैं नहीं चाहता कि आप समय खराब करें। तो पहले तो मैं फर्स्ट मेथड से कर रहा हूँ, फिर इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करूंगा। दोनों मेथड से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और आप खुद से ट्राई करो भाई। है, मैथ देख देख के नहीं सीखा जाता है, मैथ करके सीखा जाता है। आप खुद से ट्राई करिए और आप मैच करने की कोशिश करिए कि आपका मेरे आंसर से आंसर मैच होना चाहिए, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पहला जो हमारा है, मैंने जो पहली मेथड बताई, सीधा डिफरेंशिएट करना है अपन को। तो भाई y का डेरिवेटिव तो dy बाई dx हो गया। चलते हैं आगे, यहाँ प्रोडक्ट टू लगेगा, तो प्रोडक्ट टू लगेगा तो फर्स्ट फंक्शन, अब डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो cos y का डेरिवेटिव होता है पहले तो माइनस साइन y, और फिर y का करेंगे तो d, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब फिर प्लस ये वाला, यहाँ पे भी प्रोडक्ट टू लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस साइन होता है, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने से आपको जो बातें हैं वो ऐसी दिखेंगी, ठीक है। और राइट हैंड साइड है ही नहीं। और अब इसके बाद आपको बोला है कि dy dx वाले टर्म्स को अरेंज करना है। तो मैं इसको यहाँ ट्रांसफर किया और इसको भी यहाँ ट्रांसफर किया। तो जब आप ये दोनों टर्म ट्रांसफर करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स, ये तीन टर्म्स हैं dy बाई dx वाले, इनको अपन ने लेफ्ट हैंड साइड में अरेंज कर दिया। और राइट हैंड साइड में विदाउट dy dx वाले टर्म्स दो हैं, एक है cos y और एक है y साइन x। और अब इससे डिवाइड मार दीजिए, तो फाइनल आंसर जो है dy बाई dx का वो आ रहा है आपका cos y माइनस y साइन x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x साइन y माइनस कॉस x। ये आंसर है, ठीक है। तो सीधा खत्म हो जाता है। चेक कर लो संस्कृति, देखो मैंने लिखा है। संस्कृति इंग्लिश सही है, वेरी गुड संस्कृति। और अब अपन इसको सेकंड मेथड से सॉल्व, सेकंड मेथड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। और फॉर्मूला लिखने के बाद अपन सीधा इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें। अब हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन में यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। तो हमको जो फंक्शन दे रखा है एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, तो मैं इसको एफ ऑफ एक्स वाई को, ये वाई को इधर ट्रांसफर करके लिख रहा हूँ, ये वाई इधर ट्रांसफर कर ले रहा हूँ, है ना। तो ये वाई इधर ट्रांसफर कर, तो अपना फंक्शन हमने लिख लिया एक्स कॉस वाई प्लस वाई कॉस एक्स और माइनस वाई, ये है हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई बराबर 0 इक्वल्स टू 0। अब अपन इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। तो जब अपन इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पर क्या बचेगा, cos y बचेगा। फिर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y तो ऐसा रहेगा, इसका माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स इंटू वाई आ जाएगा, माइनस वाई साइन, और y का रिस्पेक्ट में करें तो y, ये तो 0 हो गया। अब इसी को जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा और cos y का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन y, y के रिस्पेक्ट में cos x, y के रिस्पेक्ट में माइनस 1। अब इनका वैल्यू डालिए आप यहाँ पर, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई जो है वो
क्या हो जाएगा? आ गया आंसर अभी, है ना? वैल्यू डाल देना बस, और कुछ नहीं। तो ये आ गया cos y माइनस वाई साइन डिवाइडेड बाय कितना, माइनस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स माइनस, ठीक है, ये आंसर है। तो कोई भी मेथड से करो, दोनों से। इसमें बस क्या है, ये बोला कि आपको थोड़ा सा क्या है कि प्रोडक्ट टूल भी लगा है यहाँ पर। प्रोडक्ट टूल लगने के बाद फिर डेरिवेटिव वाले एक तरफ ले जाना पड़ता है, फिर जाके dy बाई डी एक्स आता है। यहाँ पर ऐसा प्रोडक्ट टूल की कोई गुंजाइश ही नहीं, लगता ही नहीं प्रोडक्ट टूल यहाँ पर, क्योंकि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट है, और जब पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक को कांस्टेंट पकड़ ले रहे हैं। और यहाँ पर अपन किसी को कांस्टेंट नहीं पकड़ते, इसे प्रोडक्ट टूल लगाना पड़ता है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज ये ज्यादा करना होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये मेथड सबसे अच्छा है, बस पार्शियल डिफरेंशिएशन का। हाँ बोलो। सर अगर हम x के रिस्पेक्ट में डेरी मतलब कर रहे हैं तो फिर सर y को कांस्टेंट लेना पड़ेगा ना सेकंड मेथड में? हाँ सर एक्स कांस्टेंट तो 0 भी लिख सकते। हाँ, यदि x केवल रहेगा और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो पार्शियली, तो फिर x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। तो ये था हमारा इम्प्लीसिट फंक्शन। मैं कुछ क्वेश्चन और आपको दूंगा। सर बोलो बेटा अंशु। सर यहाँ पे मतलब साइन अपोजिट आ रहा है ना सर दोनों आंसर में? ठीक है, और सर जो फर्स्ट वाली मेथड में वहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। अरे अंशु डिनोमिनेटर देखो दोनों का। हाँ सर। हाँ, ये वाला माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो यही चीज आ जाएगी। ठीक है, हाँ सर। ओके। चलिए पेज नंबर 5 पे। अभी देखिए, नेक्स्ट अपन कर रहे हैं यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट याद होने चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए। नहीं है तो आप सामने रखो फॉर्मूले, तब आप पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, और मैं इसमें शुरुआती स्टेज में ही आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा, और वो जो सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर जो आपको बताऊंगा वो आपको इंटीग्रेशन में भी बहुत हेल्प करें। जो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लगेंगे वो इंटीग्रेशन में भी सब्स्टिट्यूशन है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले स्टेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन की टेबल बना रहा हूँ, क्योंकि जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने आता है तो यदि आप उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो ये काफी ज्यादा लेंदी हो जाता है। और इसलिए जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो हम कोशिश ये करेंगे कि पहले हम उस फंक्शन को, गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद अपन डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये अपन पहले भी सीख के आए हैं। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने से पहले, जैसे डिवीजन रूल के वक्त मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन कराए थे, और उसमें बोला था कि यदि आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हो, खास तौर से डिवीजन रूल में, क्योंकि उसमें फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर,
अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इतना बड़ा कैलकुलेशन है तो आपको बोला था पहले सिंप्लीफाई कर लो, फिर वो एक एक लाइन में आ जाता है और जरा जल्दी से सॉल्व हो जाता है। और इसलिए मैं यहाँ पर भी अब आपको सजेस्ट करूंगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए और उसका डेरिवेटिव आपको करने आए तो आप पहले सिंप्लीफाई करो, बाद में डिफरेंशिएट करो। और वो सिंप्लीफिकेशन के लिए ये जो सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल यही जो है वो इंटीग्रेशन में भी काम में आता है सब्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है, अपन यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन के लिए टेबल बना रहे हैं। तो टेबल में जो 3 कॉलम जनरली अपन बनाते हैं वही अपन यहाँ पे बना रहे हैं। एक सीरियल नंबर का कॉलम है, फिर अपन एक्सप्रेशन लेंगे यहाँ पर और फिर सब्स्टिट्यूशन लेंगे। सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर, फिर यहाँ पर एक्सप्रेशन और उन एक्सप्रेशन के लिए क्या सब्स्टिट्यूशंस अपन यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले यदि आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन आता है रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब आप इसमें एक्स की जगह पर ए साइन थीटा ले लें या फिर एक्स की जगह पर ए कॉस थीटा ले लें, या तो ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा। मेन हमारा उद्देश्य ये है कि हम ये रूट हटाना चाह रहे हैं और इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम एक्स को यदि ए साइन थीटा लिखेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा और ये बाहर आ जाएगा, अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है और कॉस स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, कॉस। तो जब आप एक्स की जगह ए साइन थीटा डालोगे तो ये टोटल पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ए कॉस थीटा बन जाएगा और आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 फंक्शन है। जब ऐसा फंक्शन आता है तो ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं, या तो साइन या तो कॉस। अब यदि यहाँ पर माइनस की जगह पे प्लस आ जाए, दूसरी सिचुएशन, जब स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, यदि प्लस साइन है तो फिर अपन टेन थीटा लेंगे इसकी जगह पर या फिर कॉट थीटा लेंगे। ए बराबर टेन थीटा या फिर एक्स बराबर ए कॉट थीटा, या तो टेन थीटा या तो कॉट थीटा। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि यदि टेन थीटा डालोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, या कॉट डालोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि आपका सेक और कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है इजीली। ठीक है, तो 6 में से 2 यहाँ यूज हो गए और 2 यहाँ, मतलब टोटल 4 हो गए। अब अपने पास बची है एक और सिचुएशन और अपने पास बचे हैं 2 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और वो सिचुएशन क्या है भाई? तीसरी पॉसिबिलिटी जो इसमें हो सकती है वो एक ही ये हो सकती है कि अब इसमें आ जाए आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कोई इनके अलावा पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो ये थर्ड पॉसिबिलिटी यदि ऐसा आता है तो जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, क्या क्या बच गया? सेक थीटा बचा है, या फिर एक्स बराबर ए कोसेक थीटा, या तो सेक डालोगे या तो कोसेक डालोगे, है ना, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और इस तरीके के जब भी चाहे डिफरेंशिएशन आएगा चाहे इंटीग्रेशन करने आएगा, यदि ऐसा एक्सप्रेशन कहीं दिख रहा है तो आप ये सब्स्टिट्यूशन कर दो, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं अब अगली बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगला जो केस है, यदि यहाँ पर रूट ए प्लस एक्स, फोर्थ केस, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यदि आपको a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स या फिर रूट ओवर a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स आता है, तो इसमें केवल और केवल एक ही सब्स्टिट्यूशन किया जाता है और वो ये है कि अपन यहाँ पर x की जगह पर या तो a cos थीटा ले लो या फिर x की जगह पर a cos 2 थीटा ले लो, कोई भी cos थीटा भी ले सकते हैं, cos 2 थीटा भी ले सकते हैं, है ना। जब माइनस होगा या प्लस प्लस माइनस हो, मतलब प्लस ऊपर हो नीचे माइनस हो, या ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो, तो हमेशा ये सब्स्टिट्यूशन करना है। क्यों? क्योंकि आप समझ गए हो बिल्कुल इजीली कि यदि मैं x की जगह पर जैसे a cos थीटा डालता हूँ तो ये a माइनस ए cos थीटा अपॉन a प्लस ए cos थीटा बनेगा, a कट जाएगा तो ये आता है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा।
और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और tan स्क्वायर बना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये tan सीधा ट्रिग्नोमेट्री में पहुंच जाता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर इसलिए फायदेमंद होते हैं, या तो आप कॉस थीटा डाल सकते हो या 2 थीटा भी डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन यही करना है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से केवल कॉस ही यूज किया जाता है, क्योंकि केवल कॉस के लिए ही हमने पढ़ा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसलिए जब इस फॉर्मेट में आएगा माइनस प्लस एक्स ए माइनस एक्स, तो हमेशा आपने कॉस 2 थीटा या कॉस थीटा सपोज करने हैं, ठीक है। तो ये चौथा केस है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट केस, जब आपको a माइनस एक्स ए माइनस एक्स और x माइनस बी आएगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस। a माइनस एक्स या इसका भी उल्टा हो जाए, ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है ना। मेन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये, मैं दो सिचुएशन बताऊंगा इसमें। एक सिचुएशन तो ये होती है कि इन दोनों के साइन अपोजिट हों, जैसे ये मैंने लिखे हैं a माइनस एक्स और x माइनस बी, और इसके बाद अगली सिचुएशन में ये बताऊंगा कि जब यहाँ पर x माइनस ए और x माइनस बी, मतलब दोनों में x x पहले हो, जो स्टैंडर्ड होता है हमारा। लेकिन यहाँ पर अभी क्या है कि एक बार x नेगेटिव है और एक बार x पॉजिटिव है ना। तो जब ऐसा एक्सप्रेशन आएगा तो आपने यहाँ पर x को a cos स्क्वायर थीटा माइनस b साइन स्क्वायर थीटा सपोज करना है। x की जगह पर a cos स्क्वायर थीटा माइनस b साइन स्क्वायर थीटा अपन सपोज करें। जो सपोजिशन है वो यहाँ पर ही है। और मैं आपको बार बार बोला कि ये जो सब्स्टिट्यूशन है, ये जो सपोजिशन है, ये हर जगह सेम है, चाहे डिफरेंशिएशन में आप ऐसे एक्सप्रेशन आए, चाहे इंटीग्रेशन में आएंगे, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, तो भी अपन यही सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई जब करोगे ये डाल के, तो ये जो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट होके आ जाता है, ठीक है। आप सब्स्टिट्यूशन इसमें डाल दीजिए। अब मैं जो लास्ट बात आपको साथ डिस्कस कर रहा हूँ, 6 पॉइंट, कि जब ये x माइनस ए और x माइनस बी आ जाएगा, मतलब दोनों में साइन सेम आ जाएंगे, x माइनस ए x माइनस बी, और 3 सिचुएशन यहाँ पे भी बनेंगी। तो यहाँ पर यूज किया जाता है सब्स्टिट्यूशन क्या, वो आप देखिए, तीनों बिल्कुल सेम मैं लिख रहा हूँ। x माइनस ए x माइनस बी, या फिर रूट ओवर x माइनस ए अपॉन x माइनस, या फिर रूट ओवर x माइनस बी अपॉन x। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है x बराबर a sec स्क्वायर थीटा प्लस b tan स्क्वायर थीटा लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन याद रखिएगा, और याद नहीं रखोगे तो बहुत वाट लग जाएगी इसमें। और सिंपल से भाई, शुरू के तो 3 बड़े इजी हैं, और इसमें भी आपको बताया कि जब ऐसा आएगा तो हमेशा ऊपर नीचे मतलब प्लस और माइनस का फर्क है, तो फिर कॉस लेना है। अब कॉस थीटा लो चाहे कॉस 2 थीटा लो, ये दो एक्सप्रेशन में बस ध्यान में रखना। साइन अपोजिट है तो कॉस साइन आएगा, साइन सेम है तो फिर टेन आता है, टेन या फिर कॉस, टेन या सेक, ए सेक स्क्वायर थीटा बी टेन स्क्वायर थीटा। इतनी बातें, इतना सब्स्टिट्यूशन याद रखिए, ठीक है। क्या है इनकी जरूरत, मैं आपको कुछ क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले चाहिए, हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले चाहिए, हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन हमको याद होने चाहिए। और एक चीज जो हमको याद करनी है वो ये है कि पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं कुछ क्वेश्चन देखता हूँ इस पर बेस, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो करते हैं अपन 3 4 5 6 क्वेश्चन अपन इसमें सॉल्व करेंगे लगातार लाइन से।
ठीक है, तो आपका बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आप, और आप उसको डायरेक्ट भी करके देख लिए ना, डायरेक्ट में कितना समय लग रहा है और सब्स्टिट्यूशन से अपन कितना जल्दी कर पा रहे हैं। सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6, स्क्रीनशॉट आपने लेना है, कॉपी में नोट करना है और अपन चल रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, चलिए अब लिखते हैं क्वेश्चन। तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज y बराबर sec इनवर्स if y is equals to sec inverse square root over 1 plus x square, where -1 less than x less than +1। तो आपको बताना है कि dy by dx कितना होगा। अब मैं देखो ऐसे क्वेश्चन बोला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, अब आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना मत बैठना। तो आपने पास sec इनवर्स का फॉर्मूला है, तो ये नहीं करना है कि पहले sec इनवर्स का फॉर्मूला लगाएं, मतलब चेन रूल से नहीं करेंगे, वो बहुत लेंथी हो जाएगा। पहले sec इनवर्स का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर रूट का करेंगे, फिर अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे, ऐसे नहीं करना है। आपको बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो पहले सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करने के बाद फंक्शन बनने के बाद आप डिफरेंशिएट करो, जल्दी हो जाएगा। तो अब इसमें सिंप्लीफिकेशन में देखिए ये बात आ गई, और आपको बताया जब रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा फॉर्मेट आएगा, तो अभी आपने देखा है सेकंड सब्स्टिट्यूशन में, आप देखो सेकंड सब्स्टिट्यूशन में लिखा है x बराबर a tan थीटा लेते हैं। अब यहाँ पर a की जगह पर 1 है, ये सब्स्टिट्यूशन बताया था आपको, स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहा, तो क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं x बराबर a tan थीटा या फिर a cot थीटा, है ना। अब यहाँ पर हमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, मतलब a की जगह पर कितना दिया है 1, मतलब हम x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना है। तो हमने यहाँ पर x को tan थीटा डाल दिया। अब जैसे ही आपने x को tan थीटा डाला तो देखो ये क्या बनता है, बाहर sec इनवर्स है, अंदर क्या बना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हो 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर का रूट sec होता है, तो अब ये बनेगा sec इनवर्स ऑफ sec थीटा। अब ये दोनों एडजस्ट हो गए, जैसे ही ये एडजस्ट हुए तो वैसे ही ये क्या बना देंगे, थीटा। और जब ये थीटा बन गया y बराबर, तो थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, tan इनवर्स x, क्योंकि x बराबर tan थीटा है तो थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स। so देयरफॉर इनडायरेक्टली ये जो फंक्शन आपको दे रखा था, ये जो sec इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्चुअली वो y बराबर tan इनवर्स x था। अब आप मेरे को ये बताओ कि आप यदि डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट करते और डायरेक्ट अब इसको डिफरेंशिएट, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, इसका डेरिवेटिव कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म हो गया ये सर क्वेश्चन। सर वन सेकंड सर, एक बार बताना। इसमें x की जगह पर पहले tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया है, ये जो सब्स्टिट्यूशन आपको लिखा है टेबल में, वो टेबल को देख के x की जगह पर tan थीटा डालेंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, तो sec स्क्वायर का अब रूट निकालोगे तो sec बचे, sec से sec इनवर्स एडजस्ट हो जाएगा तो थीटा बचेगा, और मैं थीटा को लिख सकता हूँ tan इनवर्स x। तो हमको ये जो दिया था इतना, ये एक्चुअली y बराबर tan इनवर्स x है, और अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कर दीजिए। तो फॉर्मूला लिखा है आपने tan इनवर्स x का, बाकी देखिए फॉर्मूला में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपने लिखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस वो डाल दिया मैंने और कुछ भी नहीं किया।
ठीक है, अपन 2-3 क्वेश्चन में कर रहे हैं प्रैक्टिस, आपको ध्यान आ जाएगा इस पर। चलते हैं अगले सर क्वेश्चन की तरफ। हाँ बोलो। सर जैसे यहाँ पे अपन ने x इक्वल टू tan थीटा लिए, तो x -1 से 1 है, तो tan थीटा -π/4 से मतलब थीटा -π/4 से π/4 ओपन इंटरवल होगा। लेकिन हम्म, sec थीटा जो है वो तो 0 से पाई और -π/2 पे ही थीटा आता है ना। मतलब मतलब मैं ये बोल रहा था जैसे थीटा जो रहेगा अपना -π/4 से नहीं नहीं, π/4। sec इनवर्स का डोमेन कितना होता है? सर sec इनवर्स sec थीटा, जो थीटा तभी होगा ना जब 0 से पाई और -π/2 हो। थीटा 0 से पाई एक्सक्लूडिंग नहीं, -π/2। sec इनवर्स वो तो रेंज की बात करी ना आपने। जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा -π/2 से +π/2 है ना। हाँ सर, कॉस इनवर्स में कितना होता है? 0 से पाई 0 होता है। से पाई और इसमें क्या होता है? sec थीटा कॉस में। और आपको यदि सेक को याद कराया था तो आपको सेक को याद कैसे कराया था? 0 से पाई ही होता है, एक्सेप्ट π/2 जहां पर सेक नॉट डिफाइंड होता है। हाँ सर, तो ये नहीं आ रहा क्या उसमें? तो सर उसमें x tan थीटा के हिसाब से tan -π/4 से π/4 आ रहा है, लेकिन sec थीटा में माइनस वाली वैल्यू तो आ ही नहीं रही है ना, वो 0 से पाई तक ही आ रहा है जिसमें अपन ने लेकिन π/2। उस रेंज में तो बिलोंग कर ही रहा है ना वो। लेकिन सर अगर वो नेगेटिव हो गया तो थीटा, अगर थीटा -π/6 हो गया तो। नहीं, ये तो वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव आएंगी क्योंकि इस पे रूट लगा हुआ है, तो ये तो नेगेटिव आने की संभावना है ही नहीं। ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। नहीं सर, वो तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन थीटा तो अपना वो नहीं रहेगा ना जो अपन sec थीटा लिख रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल x अगर अपना जैसे -1/3 रहा, तो tan हाँ, थीटा अपना -π/6 मतलब थीटा -π/6 होगा। तो सेक -π/6 डिफाइन नहीं है क्या? तो वो तो 0 से। वो पॉजिटिव हो जाता है ना बेटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। सर लेकिन -π/6 नहीं है ना डिफाइंड, 0 से पाई तक की वैल्यू डिफाइंड है ना। नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ सेक -π/6 को आप सेक π/6 लिख सकते हो ना, और फिर बात तो फिर वैसी एडजस्ट हो जाएगी। सेक ओके सर। -π/6 बनेगा तो वो सेक π/6 के बराबर हो जाएगा, और फिर वो उसके लिए भी अपन डिफाइन करके थीटा लिख सकते हैं। तो वो अपने आप एडजस्ट करेगा, अंदर अननोन आप कुछ भी लेते रहो, आप इस रेंज में लोगे तो वो डिफाइंड होगा उसके लिए। अब ये रिस्ट्रिक्शन इन्होंने क्यों डाला वो पता नहीं, लेकिन डिफाइन तो ये हर जगह हो रहा है। ओके सर। हाँ हाँ, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या इन्होंने किया है। तो नेक्स्ट है आपका y बराबर, अब आप इसको ट्राई करिए, tan इनवर्स √1 - x/1 + x। y बराबर tan इनवर्स √1 - x/1 + x। तो यू हैव टू फाइंड dy/dx व्हेन -1 लेस देन, यहाँ भी वही रिस्ट्रिक्शन दिया। देन dy/dx कितना होगा? व्हेन -1 लेस देन x लेस देन। अब इसका आंसर बताइए। सर ये हमें करना है क्या? यस।
-2 संस्कृति इंग्लिश करेक्ट है। और उसका प्लस साइन कैसे आ गया, चेक करो। हाँ नेगेटिव आएगा, ठीक है रुस्तम, अंशु बगने करेक्ट है। 1/, कुणाल ए कहाँ से आ गया, ए तो कहीं नहीं दिया मैंने। और साइन भी रॉन्ग आया कुणाल, चेक करो एक बार। ए नहीं होगा, शायद वो 2 लिखना चाहते हो, 2 लिखने की जगह तुमने ए लिख दिया, लेकिन साइन भी गड़बड़ा रहा है, साइन पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आता है। रवि कुमावत चेक करें, कुणाल अभी करेक्ट है। चलिए देख लीजिए। मानसी, मानसी चेक करो, तू ऊपर नहीं आएगा, तू नीचे आएगा बेटा। तो ये तो समझ गए आपकी सब्स्टिट्यूशन में एक्स की जगह पर आप कॉस थीटा या कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा कुछ भी ले सकते हो। और जब आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा y बराबर tan इनवर्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बनेगा। मतलब ये tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, विच इज थीटा बाई 2, और थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स है। तो इनडायरेक्टली ये जो आपको फंक्शन दिया था, सॉरी y बराबर, ये जो आपको फंक्शन दिया था ये एक्चुअली इतना दिया था। ये जो tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होता है, ये हाफ कॉस इनवर्स एक्स होता है, उसका डेरिवेटिव पर आपको करना है। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो भाई सीधा सीधा डेरिवेटिव, वो तो कुछ भी नहीं है, ये खत्म हो गया, ये आंसर है, मैच कर लो अभी। जिस बच्चे का जहाँ पे गलत हो गया देख लीजिए भाई, मेन सिंप्लीफिकेशन है, जितना अच्छा आप सिंप्लीफाई करोगे। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी देख लेना है इसको, पहले tan इनवर्स का, फिर रूट का, फिर डिवीजन रूल, है ना। तो आता यही है सिंप्लीफाई होने के बाद, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आता है, तो ये सजेस्ट करेंगे कि पहले आप ये सब्स्टिट्यूशन का यूज करके उसको पहले सिंप्लीफाई कर लो और फिर डिफरेंशिएट करना, देन यू गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका नोट कर लीजिए। आज अपन ने 2 बातें डिस्कस करी हैं, एक तो इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है और दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। ये दोनों पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन, आज 5-6 क्वेश्चन जो है ये टॉपिक पर बेस और डाल दूंगा, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर की मैं आपको दे ही देता हूँ उसके नीचे, और फिर भी आपको डाउट हो तो आप उसको उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, है ना। पहले आप खुद से ट्राई करना, उसके बाद आप पूछना। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सम मैं आज आपको डालूंगा ग्रुप में, और कल टेस्ट में कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन जितना हो गया है यहाँ तक आपको पूछा जाएगा, ठीक है। और अगले टेस्ट से मैं एक एक चैप्टर 11th क्लास का भी इसमें अभी इंक्लूड करना शुरू करूंगा, ठीक है। और तो एक आपका करंट टॉपिक जो
चल रहा है वो भी रहेगा और पैरेलली 11th का भी साथ साथ हम देते जाएंगे। ठीक है, तो जो अनाउंसमेंट मैं पहले ही कर दूंगा 11th के चैप्टर का। और अपन यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन डालूंगा अगले टेस्ट में। ठीक है, अगला जो टेस्ट होगा इसके बाद का, उसमें एओडी आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन अपना खत्म हो जाएगा और एओडी शुरू भी हो जाएगा, है ना। तो 15 दिन का वक्त है अभी अपने पास, तो वहां पर एओडी जितना भी डिस्कस होगा वो एओडी आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और साथ में क्लास 11th का जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो भी आएगा। तो आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से ट्राई कर लीजिए। तो ऐसे एक एक चैप्टर हर टेस्ट में हम अगली बार से डालना शुरू कर दें। और साथ में 5 क्वेश्चन डेली में दे रहा हूँ, और ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से एक शीट और मैं आपको मंडे ट्यूसडे तक प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, सब है, शुभ रात्रि। हाँ बोलो। सर इनवर्स ऑफ tan सर स्क्वायर थीटा का आप आज मान का ब्रांच आने वाले हो? हाँ क्या बोले बेटा अंशु? सर tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा होगा ना सर? नहीं, tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा थीटा नहीं होगा। यदि वो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का होल स्क्वायर लिखा होता तो फिर आप उसको लिख सकते थे। ठीक तो है, सर सिर्फ tan पे स्क्वायर है। हाँ तो नहीं होगा, एडजस्ट हो। हाँ सर। ठीक है अंशु। हाँ सर। सर आप सर मान का ब्रांच आने वाले हो आज? हाँ ओके सर। चलिए, बाय एवरीवन।